मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत फ़नी भी है और छोटा सा ही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे घर में मतलब मेरे मायके में हर साल गणेश चतुर्थी का पूजा होता है। तो क्या होता है कि और रिसेंटली लाइक दिस ईयर आई गॉट मैरिड। तो मैंने बाबा से शादी के पहले ये कहा था कि बाबा मेरी लव मैरिज है। तो मैंने कहा था कि बाबा ये शादी अच्छे से हो जाने से मैं जहाँ पे रहूँगी मेरे ससुराल में, तो मैं वहाँ पे आपका सुंदर से एक स्वरूप ला के आपका मंदिर बना के मैं रोज़ आपको पूजा करूँगी। नहीं, मेरे मायके में भी है लाइक बाबा का स्वरूप है, लेकिन मैं अपने ससुराल में अलग से उनको रखना चाहती थी। तो बाबा की कृपा से सब अच्छे से हुआ और शादी के बाद ही जाके वहाँ पे मैंने थोड़ा सेटल होके बाबा का सुंदर से एक स्वरूप लाके लाइक मंदिर सजा के बहुत अच्छा साई सत्य व्रत का पूजा करके सब कुछ करके मैंने बाबा को वहाँ पे स्थापित किया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस साल गणेश चतुर्थी की जो पूजा है वो 7th और 8th को है। तो 8 सितंबर हम लोग के घर में पूजा है। मेरी मम्मी लाइक टाइम वाइम ये सब मानती है। तो अचानक से जब ये पूजा का बात हो रहा था तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी तो मैं भी अपने बाबा को लेके आऊँ। तो मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है, तुम भी अपने बाबा को लेके आओ। तो उनका फिर से एक बार शुद्धिकरण हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। शुद्धिकरण इन द सेंस फिर से एक बार पूजा हो जाएगा और जो गणेश है वही तो बाबा है, लेके आओ, बहुत अच्छा बात है। तो आई वॉज लाइक ठीक है। मैं तो बहुत खुश हो गई। तो क्या होता है ना कि ये मंडे का बात है। मैं अपने घर गई थी। लाइक मेरे ऑफिस से मेरे घर 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो मेरा कभी कभार आना जाना लगा रहता है। तो मैं मम्मी से मिलने गई तो पता नहीं मतलब क्या था उस दिन, बाबा का कुछ ही था कि क्या था, झगड़ा हो गया मेरे और मम्मी के बीच। मतलब वैसे हम लोग के झगड़े होते रहते हैं, लाइक मदर डॉटर थिंग्स ये होते रहते हैं, लेकिन उस दिन का झगड़ा बहुत ही बड़ा था। मंडे की बात है ये। उस दिन का झगड़ा बहुत ही बड़ा था। तो कभी कभी अच्छा मैं बीच में एक बात बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना भी भेजती है, ऑफिस में टिफ़िन भेजती है किसी के थ्रू, मेरे पापा के थ्रू या किसी के थ्रू। तो क्या होता है कि मंडे ये झगड़ा हुआ। तो ट्यूसडे वेडनेसडे और आज है थर्सडे, ठीक है। तो सॉरी आई एम सॉरी, ये झगड़ा हुआ संडे को, ठीक है। तो मंडे से मैं घर जाना मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मैं एक बिल्कुल नहीं जाती थी और झगड़ा हो गया मम्मी से। तो फ़ोन भी ऑफ़, मतलब सब कुछ ऑफ़, खाना लेने जाना ये सब बंद हो गया। तो मेरी एक पेट डॉग है पोपो। तो उससे मिलने के लिए मैं जाती थी, बस 5 मिनट रुकती थी फिर आ जाती थी। मम्मी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मम्मी भी मुझसे बात नहीं करती थी, ठीक है। तो एक दिन अचानक ये शायद ट्यूसडे की बात है या वेडनेसडे की बात है, नहीं ये शायद ट्यूसडे की बात है। मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे तो तुम तो बाबा को लेके जाने वाली थी वहाँ पे, तो क्या होगा, तुम लेके नहीं जाओगी बाबा को? तो आई वाज लाइक कि देखो मैं तो जाऊंगी क्योंकि तो मेरा बात था फ्राइडे बाबा को लेके जाने का, कि मम्मी मुझे बोली थी तुम फ्राइडे बाबा को लेके आना, हम लोग सुंदर से सज मतलब सबको एकदम गणपति बप्पा फिर तुम्हारे मतलब बाबा को सबको सुंदर से सजा के एकदम तैयार रखेंगे। तो लाइक मुझे फ्राइडे को लेके जाना था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तो तुम फ्राइडे को नहीं जा रही हो बाबा को लेके? तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, आई वॉज टोटली नम। तो क्या होता है कि तो मैंने कहा कि देखो घर की पूजा है, तो जितने भी मम्मी से झगड़ा हो मुझे तो जाना ही होगा। तो मैं सैटरडे को जाऊंगी, पूजा होगा मैं चली आऊँगी, लेकिन उसके पहले मम्मी से झगड़े से पहले मेरा प्लान था कि मैं सैटरडे को फ्राइडे रात को जाऊंगी और संडे रात को फिर वापस आऊँगी, ठीक है। हस्बैंड मुझे लेके आएंगे। तो क्या होता है कि ये सब प्लान एकदम चौपट हो गया। मैं तो बहुत दुखी हो गई। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुम सच में नहीं लेके जाओगी बाबा को? तो मैं थोड़ा दुखी हो गई। तो क्या होता है कि ट्यूसडे रात को शायद, हाँ ट्यूसडे रात को बाबा को बैठ के बोलती हूँ कि आप अगर चाहते हो कि गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ पे मतलब मेरे मायके में जाके मेरे मायके में जाके बप्पा के पास बैठ के पूजा आपको लेना है, अगर आप चाहते हो तो आप जो मम्मी का ये मेरा जो है आप ही सॉर्ट आउट करो,
मुझे नहीं पता, मैं कोई एफ़र्ट्स लगाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि इस बार गलती मम्मी की है, मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया, ठीक है। तो आई वाज़ लाइक नहीं नहीं, मुझे सॉर्ट आउट करना, आप ही कुछ करो, आपको अगर जाना है तो आप सॉर्ट आउट करो, मैं तो रेडी हूँ आपको ले जाने के लिए, आपको अगर करना है तो आप ही सॉर्ट आउट करो। और अब बिलीव नहीं करोगी, मतलब क्या होता है, उस दिन मैं सो जाती हूँ, ठीक है। ये है ट्यूसडे की बात। तो वेडनेसडे को अचानक से मैं जब ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे हस्बैंड अचानक से बोल रहे हैं कि पता है, आज मुझे लगता है मम्मी तुमको बुलाएगी, बुला के तुमको टिफ़िन भी देगी और सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तभी तो कोई प्लान भी नहीं था, घर में आने का प्लान था, मैं ऑफ़िस आऊँगी, ऑफ़िस से मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा हस्बैंड लेके जाएंगे। तो अचानक से वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता है तुमको। तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उसके मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उसके कुछ घंटों पहले तक भी मम्मी और मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मतलब टोटल कांटेक्ट ऑफ, संडे से लेके, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, आप समझ रहे हो तो कितना बड़ा झगड़ा हुआ है मम्मी और मेरा, संडे से लेके पूरा कांटेक्ट ऑफ है। तो क्या होता है कि मैंने, ये वेडनेसडे का बात है, तो आई वाज़ लाइक नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, तब तो बात हो ही जाता, मम्मी तो कॉल ही करती। वो बोल रहे नहीं, मुझे ये लग रहा है, पता है तुमको फ्राइडे ही जाना पड़ेगा बाबा को लेके। मैंने कहा कि बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ दो। तो बोल के मैं ऑफ़िस आ गई। क्या होता है फिर, शाम के 5 बजे के आसपास मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि तुमको मम्मी घर में बुला रही है, घर में आओ। तो आई वाज़ लाइक कि क्यों, मम्मी खुद नहीं बोल सकती है क्या ये बात, मम्मी खुद बोले। हाँ, तो मम्मी मुझे बोल रही है कि पास से कि घर में आना है कि नहीं, घर में आओ, काम है, पूजा लेके बात करनी है। तो मैं गई घर में, तो घर में जाने के बाद सब नॉर्मल हुआ। मम्मी ने फिर से मुझे 2 बार, मतलब 2-4 बातें सुनाई, फिर खुद बोली कि ठीक है तुम्हारी गलती है। आई वाज़ लाइक हाँ हाँ मेरी गलती है, ठीक है। तो फिर मम्मी अचानक बोलती है अपने बाबा को लेके फ्राइडे एकदम आ जाना, जो प्लान था वही होगा। तो यही है बात। आज थर्सडे है, कल मैं बाबा को लेके जाने वाली हूँ अपने घर, मतलब आई मीन लाने वाली हूँ बाबा के एक घर से दूसरे घर में। वहाँ पे सैटरडे को बाबा का पूजा होने वाला है। तो यही है छोटा सा एक एक्सपीरियंस। मतलब बाबा मेरे लाइफ में बहुत 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 कुछ किए हैं, और उनका एक्सपीरियंस में मतलब हर रोज़ ही मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ बाबा लीला करते रहता है, हर रोज़ हर रोज़। तो यही है, मुझे लगा कि ये थोड़ा फ़नी है और थोड़ा लाइक अलग से है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस आप सबको सुनाएं। और यही है कि मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो चाहे लाइफ में, कुछ भी बस बाबा को जाके बोलो। और पर्सनली मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कुछ झगड़ा हो तो बाबा ऐसा हुआ है अब देख लो, बाबा ये हुआ है अब देख लो, कुछ भी तो जो भी है बस उनसे कहो, बस उनको बोलो, वो सबकी सुनते हैं। ओम साई राम। थैंक यू।